नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि तुला राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो 12 राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि तुला राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो किस प्रकार की होती है। पहली तो बात मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड तुला राशि की है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। क्यों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हम यही देखेंगे कि उनकी जो रहन सहन होती है वो किस प्रकार की होती है। सिर्फ एक शब्द में अगर इनके बारे में कहा जाए तो इनका जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। बैलेंस नेचर इनमें पाया जाता है और यह जो बैलेंस नेचर है वो करीबन जीवन के हर क्षेत्र में देखा जाता है। वो रहन सहन से लेकर इनका जो करियर है उसके संदर्भ में और जीवन के प्रति जो इनका दृष्टिकोण है उसके संदर्भ में भी देखा जाता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी सोबर रहन सहन होता है। हालांकि इनका फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल दिखाई देते हैं। लेकिन फ़ैशन जो होता है वो काफ़ी सोबर होता है। फ़ैशन के बारे में इनको पता तो काफ़ी अच्छी तरीके से होता है कि किस तरह से फ़ैशन करना है, कौन से रंग इस्तेमाल करने हैं। और रंगों के बारे में देखा जाए तो बहुत डार्क प्रकार के जो रंग है वो इस्तेमाल नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इस राशि की जो लड़की होती है या फिर गर्लफ्रेंड होती है वो खुद को अच्छी तरीके से कैरी करती है। कई बार हमने देखते हैं कि कई ऐसे लड़कियां होती है जो कि फ़ैशन तो करती है लेकिन फ़ैशन को किस तरह से कैरी करते हैं, उसका जो सेंस होता है वो उनमें नहीं देखा जाता। लेकिन इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनमें ये जो सेंस होता है फ़ैशन का वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बोलने के बारे में अगर देखा जाए, इनकी जो बोलना होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, मज़ा हुआ होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बैलेंस होता है। कभी भी अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपकी ज़्यादा सुनेगी। ऐसा नहीं है किसी भी विषय में अगर इनको ज़्यादा मालूमात हो तो भी ये आपकी ज़्यादा सुनेगी कि आपको क्या कहना है, आपका नज़रिया क्या है, तो उसके बारे में देखेगी, सोचेगी। और अगर आप उनसे कुछ राय मांगते हो उसके बाद ही वो अपनी जो राय है वो दे देगी। तो अच्छी तरीके से सुनना, गुड लिसनर जिसे हम बोलते हैं, वो जो गुण है वो इनमें काफ़ी अच्छी तरीके से पाया जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर कोई राय देनी है तो राय भी देने के बाद बहुत ज़्यादा सोचेगी, समझेगी, इन डेप्थ सोचेगी, उसके बाद ही किसी भी विषय पर या फिर मसले पर आपको राय देगी। तो इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है, इनकी जो प्रतिमा होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इंटेलेक्ट लेवल अगर देखी जाए तो बौद्धिक स्तर जिसे हम बोलते हैं वो भी इनका काफ़ी अच्छा पाया जाता है। ग्रास्पिंग पावर, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। और बौद्धिक स्तर भी जैसे मैंने शुरुआत में कहा वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, करियर ओरिएंटेड रहते हैं। करियर ओरिएंटेशन के बारे में ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से करियर के पीछे लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन करियर को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से कहाँ पर कहीं पर जाकर सेटल होना है, उनका उसके बारे में इनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और किस क्षेत्र में मुझे जाना है, किस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है, उसकी जो रूपरेखा होती है वो भी काफ़ी क्लियर होती है। कई बार हम ऐसे देखते हैं, कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे कौन सा करियर करना है, किस प्रकार का करियर करना है। खुद के बारे में वो नहीं ज़्यादा सोचते, या फिर हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में स्पेशल होता है या फिर उसमें उसका जो मस्तिष्क होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन उसको खुद को वो पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचता ही नहीं। वो ज़्यादा जो दुनिया होती है इर्द गिर्द उसके बारे में सोचता है, तो और उसी से ज्ञान लेकर वो सोचता है कि मैं उसमें क्या करूं, लेकिन वैसे कभी होता नहीं। तो इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनके बारे में ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जाती है कि वो खुद के बारे में भी सोचते हैं कि किस प्रकार से कौन से विषय में मैं अच्छी हूँ, और उसी तरीके से वो अपना जो करियर होता है वो चूज़ कर लेती है और करियर में काफ़ी अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ जाती है। तो इनकम के बारे में भी अगर देखा जाए तो इनकम भी काफ़ी अच्छे तरीके से और सेल्फ डिपेंडेंट होती है। और
सेल्फ डिपेंडेंट होने के बावजूद वो कभी ऐसा इनके पास घमंड वगैरह नहीं होता। हालांकि इसके बारे में मैं आपको कहूँगा आगे, एटीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, तो वो जो करती है उसके बारे में उनको एटीट्यूड नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, उसके बारे में कहूँगा। करियर के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं, मतलब इनका, और वो जो करियर जो भी चूज़ करते हैं वो इनका उनका अपना होता है, तो ये बात इनमें बहुत अच्छी तरह देखी जाती है। हार्ड वर्किंग भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब अगर कोई भी काम इन्होंने हाथ में ले लिया तो अच्छी तरीके से पूरा कर लेते हैं, और किसी भी विषय पर, मतलब कोई भी काम अगर इन्होंने हाथ में, तो उसके अंदर में उस विषय में इनका इन डेप्थ नॉलेज होता है, तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जीवन को काफ़ी लाइटली लेते हैं लेकिन सीरियस भी रहते हैं, मतलब अगर कोई भी काम इन्होंने हाथ में ले लिया तो अच्छी तरीके से पूरा कर लेते हैं, और कोई भी मसला, कोई भी किसी भी अगर परिस्थिति में जाते हैं तो उसका पूरी तरह से आनंद लेते हैं, पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। मतलब अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर सीरियस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो सीरियसनेस उनमें दिखाई देगा। अगर कहीं पिकनिक पे गए तो वहाँ पर भी पूरी तरह से जोश खरोश से जो पिकनिक है वो एंजॉय करेंगे। तो इसी वजह से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होता है, कहाँ पर किस तरह से आपको सामने आना है, या फिर किस तरह से वो जो बातें हैं वो टैकल करनी है, परिस्थिति टैकल करनी है, वो बात इनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। अगर आप इनके बॉयफ्रेंड हैं तो एक बात आपको थोड़ी सी खटक सकती है, मतलब ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो तो 3-4 महीने के बाद या फिर थोड़ा समय गुजरने के बाद आपको ये लग सकता है कि यह जो मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भिन्न लिंग के प्रति थोड़ी सी आकर्षित हो रही है, या फिर किसी लड़के की तरफ आकर्षित हो रही है, या फिर लड़के इनकी तरफ आकर्षित हो रही है। देखिए, दूसरी जो बात है ना, लड़के इनकी तरफ आकर्षित होना, वो हो सकती है क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनका जो नेचर होता है वो इसी प्रकार का होता है, थोड़ा सा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इनमें देखी जाती है। और वो क्यों देखी जाती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनमें जो बोलने की जो कैपेसिटी होती है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। अगर आप किसी को बोलने के लिए ज़्यादा अगर आप स्पेस देते हो तो वो नेचुरल है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो मन ही मन सोचता है कि यह जो व्यक्ति है वो मेरी सुनती है और मेरे फ्रीक्वेंसी पर आकर, मेरे लेवल पर आकर मुझे कुछ उसके बारे में डिसीजन भी देता है। तो वो नेचुरल होता है कि जो व्यक्ति होता है इनके पास खींचा चला जाता है। लेकिन यह बात हो सकती है, लेकिन यह जो मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और के पास खींचे चली जाना, वो बात नहीं होती, लेकिन आपके मन में इसके संदर्भ में संदेह हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा उसे बाजू में रखना, क्योंकि यह जो बात है वो उनकी राशि में छुपी है, क्योंकि यह जो राशि होती है वो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें 7वें स्थान पर आने वाली राशि है, और 7वें स्थान पर 7वां जो स्थान होता है वो भिन्न लिंग के प्रति ही होता है। तो भिन्न लिंग के स्थान पर ही ये जो राशि आती है, इसी वजह से जो बाकी के जो लोग हैं उनके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अट्रैक्शन इनसे नहीं होता, सामने वाले व्यक्ति से शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसका जो अर्थ है वो कोई और नहीं निकालना, संदेहपूर्व बात नहीं करना, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो मेंटालिटी होती है, इनकी जो मानसिकता होती है थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी एन्जॉइंग मेंटालिटी भी देखी जाती है। तो अगर आप इनके साथ कहीं शॉपिंग के लिए निकले तो फिर आपके जेब को कैंची लगने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि इनको फैशन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और ब्रांडेड कपड़े भी यूज़ करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। शॉपिंग में बारे में ये हो गई, फिर होटलिंग करना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, या फिर सिनेमा वगैरह देखना, तो ये बात इनमें होती है। लेकिन इसकी भी लिमिट होती है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भावनाओं में ये जो राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो बहेगी नहीं, उसको पता होता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है, तो ये बात है। लेकिन जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हैं, मतलब कोई भी विषय हो तो इसके बारे में अच्छी तरीके से सोच विचार करेगी, और पार्शियली ज़्यादा सोच विचार करेगी। मतलब ऐसे नहीं, अगर आप अपनी भी कोई समस्या इनके पास अगर शेयर करते हो तो वो बात ऐसी नहीं कि वो आपके तरह से, आप उनके बॉयफ्रेंड हो तो आपकी तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेके सोचेगी, बिल्कुल भी नहीं। जो बात जैसी भी है उसे इसी प्रकार से वो सोचेगी और डिसीजन देगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये गुण काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और आप में भी अगर कोई कमियां हैं तो उसके बारे में भी इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है उसे पॉइंट आउट करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। सिर्फ एक बात है, जैसे कि अभी तक मैंने इनके काफ़ी जो अच्छी बातें गिनवाई, तो हर एक व्यक्ति में, हर एक पर्सनैलिटी में कोई ना कोई तो बात ऐसी होती है कि जो थोड़ी सी अलग होती है, फिर नेगेटिव होती है। तो इनमें एक बात होती है कि आपके अगर रिलेशनशिप इनके साथ मतलब थोड़ा समय लेने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि इनमें थोड़ा सा अहंकार थोड़ा सा ज़्यादा है।
तो एटीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखिए थोड़ा सा होता ज़रूर है, आपने जो अगर आपके मन में ऐसे कोई संदेह है तो ठीक होता है, लेकिन अहंकार होना भी ज़रूरी होता है। सांसारिक जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप में अहंकार थोड़े से रूप में, सटल रूप में होना ज़्यादा आवश्यक है। अगर अहंकार है तो ही जो व्यक्ति है वो सांसारिक जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो वो बात अच्छी होती है। लेकिन बाकी की अगर इनकी पर्सनैलिटी आपको समझ में आ जाए तो आपकी जो रिलेशनशिप है उनके साथ वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। अगर उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन लगती है तो उनकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि कुंडली देखने के बाद जो पूर्ण व्यक्तित्व है उसके बारे में कुछ कयास लगाए जा सकते हैं, उसके बारे में कुछ आपको जो मार्गदर्शन है वो किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था तुला राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और किसी और विषय के बारे में भी अगर आपको सुनना है तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।